दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश गौड़ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है हील पेन। हील पेन दोस्तों बहुत एक आम समस्या है जो हमारी आबादी के करीब 10% हिस्से में पाया जाता है। दोस्तों इस हील पेन से ज़्यादातर जो मिडिल एज की महिलाएं हैं वो ज़्यादा ग्रस्त पाई जा रही है। आजकल के दिनों में देखा जा रहा है। और क्योंकि उनका जो स्टैंडिंग रसोई है वो इसका बहुत बड़ा एक कारण है। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से जो हम ऑर्थोपेडिक्स आउटडोर में देखते हैं। तो एक तो होता है प्लांटर फेशियाइटिस जो कि एडी के नीचे वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर ये पाया जाता है। नीचे से जैसे हम दबाव देते हैं अंगूठे से तो हमें पता लगेगा थंब से प्रेशर डालने पे कि ये दर्द है हील में। एक होती है रेट्रो कैल्केनियल बर्साइटिस, वो हील के पीछे वाले हिस्से पे होती है। तो ये दो प्रकार की है। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से है प्लांटर फेशियाइटिस। ये सबसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन है। तो दोस्तों इसके कारण पे अपन बात कर लेते हैं। इसका कारण क्या होने का, ये दोस्तों ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो लंबे टाइम तक खड़े रह कर के कार्य करते हैं, जिनके ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने का जॉब होता है, उन लोगों में ये प्राय पाया जाता है। जिसमें मैंने अभी बताया जैसा आपको, हमारी महिलाएं हैं वो स्टैंडिंग किचन में काम करती है। महिलाएं बहुत ज़्यादा ग्रस्त होती है मिडिल एज की इसके अंदर। और ज़्यादातर ये 40 से 60 साल के बीच में ज़्यादा लोगों को पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर मोटापा भी एक बहुत अहम रोल होता है। उसका भी मोटापे के कारण से भी हील पेन बहुत ही कॉमन समस्या है। और जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अचानक से हमारी एक्टिविटी में चेंज आना, जैसे अचानक से कोई बैडमिंटन खेलने लगता है, कोई टेबल टेनिस खेलने लगता है, कोई भाग दौड़ करने लगता है, तो अचानक जो एक्टिविटी में चेंज आते हैं वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम इसके लक्षण के ऊपर आ जाते हैं। इसके लक्षण क्या है दोस्तों? इसके लक्षण में सबसे टिपिकल लक्षण है कि जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी जो एडी है वो फर्श पे रखना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही तेज़ शूटिंग पेन उसके अंदर होता है। और उसके बाद में जैसे हम थोड़ा चलने लगते हैं, वॉकिंग करते हैं, थोड़ा चलते फिरते हैं, आधे एक घंटे में ये पेन कुछ लोगों को तो एकदम ख़त्म सा हो जाता है, कुछ लोगों में कम हो जाता है। और ये स्थिति दिन में भी रहती है। दिन में भी अगर हम आराम करते हैं 1-2 घंटे, उसके बाद में उठेंगे तो भी वही दर्द होगा। तो ये इसका मुख्य लक्षण है। अब दोस्तों अब इसके इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं। जो इसका निदान है वो क्या है। ज़्यादातर चिकित्सक के पास जाते हैं तो इसमें एक एक्सरे कराया जाता है प्राथमिक तौर पर। बाकी ज़्यादा जांचों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ केसेज में कोई ब्लड की जांच भी करा सकते हैं, जैसे कोई सीरम कैल्शियम है, विटामिन डी की जांच। आज के विटामिन डी भी एक कॉमन समस्या हो रही है हील पेन में, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण से भी हो रहा है। विटामिन डी की कमी, आजकल लोग एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं, धूप का एक्सपोजर कम हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है। अब दोस्तों हम इसके उपचार के ऊपर आते हैं सीधा। तो इसके उपचार में क्या है दोस्तों, हमें अपनी जीवन जो लाइफ स्टाइल है, जीवन पद्धति है, उसके अंदर हमें थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बिना ये जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो उसके अंदर परिवर्तन क्या करना है कि जो हमारे खड़े रहने के कार्य हैं उसको एकदम आधा कर दें, जो हमारे ज़्यादा चलने का कार्य है उसको एकदम आधा कर दें, और जो हमारी एकदम स्पोर्ट्स एक्टिविटी हमने कोई बढ़ाई है, कोई अचानक से एक्जर्सन बढ़ाया है, तो उसको एकदम से एक बार बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे विशेष रूप से महिलाएं हैं, तो महिलाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जितनी भी देर रसोई में खड़ी रहती है, तो कुछ समय ऐसा भी होता है जो बिना खड़े रहे भी काम हो सकता है। जैसे कोई पानी गर्म हो रहा है, चाय बन रही है, सब्ज़ी बन रही है, और भी कोई ऐसी चीज़ें होती है, तो उसमें वो एक थोड़ी सी ऊंचे कद की स्टूल बना ले तो उसके ऊपर आसानी से वो थोड़ी देर रेस्ट कर सकती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा उनके दर्द कम करने का। उसके बाद में जो लोग मोटापा जो है लोगों में, जो मोटापे से ग्रस्त हैं, उन लोगों को अपने मोटापे पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हील पेन ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए आप हेल्दी फूड्स खाइए, हरी ग्रीन वेजिटेबल खाइए। उसके लिए आप साइट्रस फूड आते हैं ऋतु के, वो खाइए, और चिकनाई वगैरह है वो कम लो।
इसमें थोड़ा वॉकिंग अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो बढ़ाइए। इस तरीके से आप और भी बहुत कुछ चीज़ें अपना वर्कआउट वगैरह बढ़ा के मोटापे को ज़रूर कम करें, कंट्रोल करें, तभी ये हील पेन आपके मिट पाएगा। अब आते हैं हम फुटवेयर्स पे। जैसे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो टाइट फिटिंग के स्पंजी जो भी उनकी एक्टिविटी है उसके अनुसार उनको फुटवेयर का यूज़ करना चाहिए। जूते अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। जो महिलाएं घर में जैसे चप्पल पहनती है और चप्पल है तो एक तो ऊंची एड़ी की जो चप्पल होती है उस तरह की चप्पलों का यूज़ नहीं करें। फ्लैट चप्पल हो, स्पंजी चप्पल हो, नरम चप्पल हो, जो स्पंज की चप्पल आती है दबने वाली उस तरह की चप्पल का यूज़ करें तो एड़ी पे जो ऊपर का प्रेशर आता है, ज़मीन का प्रेशर जो एड़ी पा रहा है वो कम हो जाएगा, और जो ऊपर से प्रेशर आता है बॉडी का वेट के कारण से या खड़े रहने के कारण से वो वेट कम करे और खड़े रहने का कार्य उसको कम करे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अब चिकित्सकीय उपचार के ऊपर आ जाते हैं। चिकित्सकीय उपचार में हम क्या करते हैं कि मरीज़ को दर्द निवारक गोलियां देते हैं। दर्द कम करने के लिए जो ऑइंटमेंट आते हैं, दर्द निवारक पेन किलर ऑइंटमेंट आते हैं वो देते हैं। उससे भी मरीज़ को दर्द में राहत मिलती है। वो एक्सरसाइज करने में सक्षम हो पाता है, आराम से अपनी एक्सरसाइज को कर पाता है। और कुछ गर्म पानी से इसमें सेक करने की सलाह दी जाती है। उनको जो फुटवियर्स होता है उनके बारे में जैसे मैंने बताया वो सलाह दी जाती है। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर हम इनको स्टेरॉइड के इंजेक्शन्स भी कभी कभी हील पेन की साइट के ऊपर लगाते हैं। उससे भी कई पेशेंटों को राहत मिलती है। और कुछ जटिल अगर केस होते हैं उनके अंदर बहुत ही रेयरली कभी कभी सर्जरी की भी सलाह दी जाती है और सर्जरी की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।